Hello students, good morning students. Today is 15 February 2021. Your chapter 7 symmetry patterns and nets was going on. Students, in the last class I have started higher order thinking skills questions. In this I have taught to you question number 1. Okay, now today I want to continue from question number 2. So look here, question number 2 has been given here. How many blocks will the sixth figure have? आपको एक क्वेश्चन दे रहा है जिसमें चार आपको डायग्राम बने हैं. दिस इज फिगर 1, दिस इज फिगर 2. हियर यू कैन राइट अबाउट द फिगर 3 एंड दैट इज फिगर 4. ओके, आपको यहाँ 4 फिगर्स आपको दिए हुए हैं और आपसे कह रहा है जो हमारी सिक्स्थ फिगर बनेगी उसमें क्या कितने ब्लॉक्स होंगे. सो हियर यू कैन सी अबाउट दैट. एक ब्लॉक 1 ब्लॉक दिया आपको. हियर ये डिफरेंट डायग्राम में आपको डिफरेंट ब्लॉक्स दिए हैं. एंड देन आफ्टर दैट आपको यहाँ ऑप्शंस दे रहा है. आपको करना है चूज द करेक्ट ऑप्शन हियर. सो हियर ए ऑप्शन हैज बीन गिवन 16, बी ऑप्शन हैज बीन गिवन 13 एंड सी ऑप्शन हैज बीन गिवन 3 एंड डी ऑप्शन हैज बीन गिवन 6. ओके, सो लुक हियर हाउ कैन वी फाइंड आउट इट हियर. सो इन द फर्स्ट ब्लॉक यू कैन सी अबाउट दैट हाउ मेनी ब्लॉक इज हियर. आपके फर्स्ट फिगर में कितने ब्लॉक हैं आप देख सकते हैं. इन द फर्स्ट फिगर ओनली द 1 ब्लॉक इज हियर. आप यहाँ देख सकते हैं कितने ब्लॉक हैं. यहाँ समझाने के लिए लिख रहे हैं, देखिएगा आपको लिखने की जरूरत नहीं, खाली समझिए पहले. हाउ मेनी ब्लॉक्स इन द फिगर 1. फिगर 1 में कितने ब्लॉक हैं 1. फिगर 2 में कितने ब्लॉक हैं 1 2 3 4. फिगर 2 में कितने ब्लॉक हो गए 4. देन आफ्टर दैट वी कैन काउंट द फिगर 3rd 1 2 3 4 5 6 7. फिगर 3rd में कितने ब्लॉक हो गए 7. फिगर 4 में कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फिगर 4 में कितने ब्लॉक हो गए 10. ओके, नाउ यू कैन सी इट हियर. कितने ब्लॉक्स का इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है अगर आप एक फिगर से दूसरी फिगर में जा रहे हैं. यानी यहाँ आपका कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, किस रूल को हम फॉलो कर रहे हैं इस डायग्राम में, इस फिगर्स में. 1 के बाद कितने हुए 4 के बाद कितने हुए 7 के बाद कितने हुए 10. सो 10 तक आप देख सकते हैं हमारा रूल कौन सा फॉलो हो रहा है. अगर हम 1 में 3 ऐड करें क्या आएगा 1 + 3 = 4. 4 में 3 ऐड करेंगे क्या आएगा 7 में 3 ऐड करेंगे क्या आएगा 10. ओके, इट मींस हम क्या करते जा रहे हैं, एक फिगर से जब हम दूसरे फिगर में मूव कर रहे हैं, व्हेन वी हैव मूव फ्रॉम वन फिगर टू अनदर फिगर, सो पैटर्न हमारा क्या फॉलो हो रहा है, हमारे जो बॉक्सेस हैं, जो ब्लॉक हैं, वो 3 इंक्रीज होते जा रहे हैं. इट मींस वी हैव एडिशन, वी हैव ऐड द 3 अनदर ब्लॉक्स फॉर द नेक्स्ट फिगर. हम 3 फिगर के अटैच करें, 3 ब्लॉक की फिगर को अटैच कर रहे हैं जब हमें नेक्स्ट फिगर को फाइंड आउट करना है. सो इन द क्वेश्चन इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट द सिक्स्थ फिगर. आपसे कह रहा है सिक्स्थ फिगर जब आप ड्रॉ करेंगे सो उसमें कितने ब्लॉक होंगे. ओके, सो लुक हियर हाउ कैन वी फाइंड आउट इट हियर. 1 + 3 4. यानी फर्स्ट वाला फिगर में कितने ब्लॉक 1. सेकंड वाली फिगर में कितने ब्लॉक 4. ओके, थर्ड वाली फिगर में कितने ब्लॉक 7 एंड फोर्थ वाली फिगर में कितने ब्लॉक 10. सो यानी फोर्थ फिगर तक आपको कितने मिले ब्लॉक 10. अब हमारा यही पैटर्न अगर फॉलो होगा सो हमारा क्या हम यहाँ रफ में कर रहे हैं. अब ये इरेज भी कर देंगे तो ध्यान से देखिए. 10 आपके फोर्थ फिगर में है. ओके, अगर आप फिफ्थ फिगर में जाना चाहेंगे तो क्या करेंगे आप इसमें आपका रूल वही पैटर्न वही फॉलो होगा. आप 3 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 13. ये कितने ब्लॉक होंगे यानी 13 ब्लॉक इसमें हो जाएंगे आपके फिफ्थ फिगर में 13 ब्लॉक. आपसे क्या पूछ रहा है सिक्स्थ फिगर में कितने ब्लॉक होंगे. सो यानी फिफ्थ से जब आप सिक्स्थ में जाएंगे मूव करेंगे तो कितने ब्लॉक चाहिए आपको ऐड करेंगे 3. सो 13 + 3 = 16. सो 16 इज योर करेक्ट आंसर. इट मींस आपको कितने ब्लॉक चाहिए. इफ यू वांट टू ड्रॉ द फिगर 6 as per this pattern then you have required the 16 block. So here you can see your A option is correct. Clear? So I think स्टूडेंट समझ में आया होगा. हम एक फिगर से दूसरी फिगर में जा रहे हैं, कितने हमारे ब्लॉक इंक्रीज हो रहे हैं 3. सेकंड से थर्ड में जा रहे हैं देन 3, देन थर्ड से फोर्थ में आएंगे 3. ओके, देन जब हमें फोर्थ से फिफ्थ में आना होगा देन 3 करेंगे तो 13 हो जाएगा. फिफ्थ से जब हम सिक्स्थ में जाएंगे तो 13 + 3 = 16 हो जाएगा. इट मींस इन द सिक्स्थ फिगर यू हैव रिक्वायर्ड 16 ब्लॉक्स. तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, खाली हमने आपको समझाने के लिए बताया था. ओके, सो आई थिंक स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा. हाउ कैन वी काउंट इट हियर, हाउ कैन वी फाइंड आउट इट हियर. ओके, सो हियर वी विल राइट द आंसर A 16. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज सो यूनिक क्वेश्चन, सो ध्यान दीजिएगा. ओके, लिसन. In this question it has been given there are 2 identical dice. There are the dice has been given. You know about that dice, आप जानते होंगे
घर में आप लूडो खेलते होगे, ठीक है। सो ये लूडो के जो डाइस होते हैं ये आपको डाइस दे रहा है, ओके। 2 आइडेंटिकल डाइस आर हियर, ये 2 आइडेंटिकल डाइस हैं। ऑन द डाइस देयर आर द स्पेसिफिक थिंग हैज बीन गिवन, ऑन द डाइस द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू 4 इज 3। यानी क्या आपको कह रहा है, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, जो आपका डाइस है नंबर जिसका 4 है उसके अपोजिट में 3 आता है। फॉर एग्जांपल अगर माना कोई नंबर दे रहा है आपको 4 दे रहा है, एक साइड अगर आपके 4 डॉट है तो उसके अपोजिट साइड में यानी बैक साइड में क्या होंगे, 3 डॉट होंगे। सो एट दैट टाइम दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अनदर क्या दिया है आपको, द नंबर ऑफ द फेस अपोजिट टू 5 इज 2, यानी 5 के अपोजिट क्या है, 2 है। जैसे ये 5 बना, 5 के अपोजिट यानी इस साइड जो आपको शो नहीं हो रहा है दैट इज 2, ओके। एंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू 6 इज 1, और 6 ये दे रहा है, 6 के अपोजिट यानी क्या, ये लोअर साइड में, डाउन साइड में जो बॉटम साइड है, बॉटम साइड में क्या है, 1 है, ठीक। इसके बेस पर आपको कह रहा है इफ वन डाइस इज केप्ट ऑन टॉप ऑफ द अदर एज शोन इन द फिगर। हमने क्या किया, एक डाइस उठा करके दूसरे डाइस के ऊपर रख दिया, ठीक है। डाइस हमारे 2 ही है लेकिन हमने क्या किया, एक के ऊपर एक को रख दिया। देन आपसे कह रहा है देन द 2 फेसेस कवरिंग ईच अदर। देन क्या हो रहा है, आपको ये पता है 2 फेसेस हमारे क्या हो जा रहे हैं, कवर हो जा रहे हैं। ये डाइस का निचला पोर्शन और डाइस का ये अपर पोर्शन, ये क्या हो गया, जब हम रखेंगे इसको तो ये कवर अप हो जा रहे हैं, ठीक है। एंड द बॉटम आर हिडन व्यू, हिडन फ्रॉम योर, जो इसका बॉटम है वो भी क्या है, दिखाई नहीं दे रहा है कि नीचे जो नंबर दिया है, डिजिट दिया है वो क्या है। What is the sum of numbers on the 3 faces, on these 3 faces? यानी आपको क्या बताना है, ऐसे कवर्स, ऐसे नंबर्स जो हमारे क्या कवर हो जा रहे हैं, दैट नंबर्स इज नॉट शोइंग हियर क्लियरली, जो आपको नंबर यहाँ पता ही नहीं चल रहे, दिखाई नहीं दे रहे, उनका सम क्या होगा, ओके। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। 2 डाइस है, इसको हमने एज इट इज नहीं रखा है, इसको हमने देखिए कुछ अलग पलट के रखा है। ये नहीं कि आप सोचेंगे अरे ये 6 था तो हमने ऊपर रख दिया 6, इट इज नॉट पुट एज लाइक अ सेम, हमने इसको क्या अलग रखा है। आपको ये क्या बताना है, जो हमने जो 2 डाइस रखे हैं यहाँ दोनों क्या फेस आपस में मिल रहे होंगे, उनमें नंबर्स क्या है एंड जो बॉटम साइड है उनका नंबर क्या है, देन आफ्टर दैट यू विल फाइंड आउट द सम ऑफ दीज नंबर्स। सो लुक हियर हाउ कैन वी फाइंड आउट इट हियर, यू कैन सी हियर, हम यहाँ रफ में कर रहे हैं, आपको सोल्यूशन खाली समझना है, टिक लगाना है, ठीक है। सो समझिएगा पहले, You know about that 5 है, 5 is the upper dot, आपको अपर में क्या दे रहा है, 5 डिजिट दे रहा है। आप देख सकते हैं आपकी ये बुक में दिया है पेज नंबर 131 में, ओके। 5 के अपोजिट कौन सा डिजिट है, 2, आपको यहाँ दे रहा है सेकंड टाइम में क्या लिखा है, द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू 5 इज 2, यानी 5 के अपोजिट क्या है, 2 है। सो हमें एक ऐसा नंबर मिल गया जो ऑलरेडी हिडन है, दैट इज 2, क्लियर। देन आफ्टर दैट अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इनके आगे पीछे क्या है, जो अपर साइड वाला है, ये नीचे जो आपके बिलो साइड में जो डाइस लगा है उनके अपोजिट में क्या नंबर है। आपको ये पता है 4 दिया और ये 2 दिया है, ओके। 4 के अपोजिट में क्या लिखा है, द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू 4 इज 3, यानी 4 के अपोजिट में क्या होगा, 3 होगा, ओके। देन अनदर नंबर 2 दिया है, क्या लिखा है, द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू 5 इज 2, यानी क्या 5 के अपोजिट क्या है, 2 है, या आप कहेंगे इसको ये भी कह सकते हैं 2 के अपोजिट क्या है, 5 है, ओके। सो यू कैन सी अबाउट दैट, हमें इस डाइस के 4 पोर्शंस मिल गए। जो हमारा ये लोअर डाइस था जो डाउन साइड में था, नीचे जो डाइस लगा था इसके हमें 4 साइड्स मिल गए, यानी इसमें 2 साइड्स हमें शो हो रहे हैं, 4 और 2 शो हो रहा है। 4 के अपोजिट यानी इस साइड क्या है, 3 है, यानी आपके इस साइड कितने डॉट होंगे, 3 डॉट होंगे। हम इसे न्यूमेरिक में लिख देते हैं, ओके। आपके इधर कितने डॉट हैं, 3 है। 2 के अपोजिट क्या है, 5 है। सो आप देख सकते हैं, आपको ये पता ही है डाइस में कितने डिजिट्स होते हैं, 6 होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ठीक है। सो हमें यहाँ 4 डिजिट तो मिल ही गए, 4, 3, 2 एंड 5, रिमेनिंग कितने हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया, 4 भी मिल गया, 5 भी मिल गया, बचा क्या, 1 एंड 6, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, 1 है और 6 है। तो नाउ यू विल ऐड इट, because in the question it has been asked to you what is the sum of the numbers on these 3 faces. So 2 plus 1 3, 3 plus 6 9. So it means your B option, it means 9 is your correct answer. I think स्टूडेंट समझ में आया होगा किस तरह हमने इसे सॉल्व किया है। फर्स्ट हमने ये पॉइंट लिया बी वाले में, क्योंकि अपर डिजिट क्या, अपर नंबर क्या 5 दिया, तो 5 के अपोजिट क्या होगा 2, ये 2 हमने लिख दिया, यानी ये भी क्या हमारा हिडन नंबर है। देन आफ्टर दैट हमने क्या लिया,
आपको लोअर साइड का जो डाइस दे रहा है, जो नीचे आपको डाइस दिया उसमें आपको दो डायग्राम बने, एक में 2 लिखा है, एक में 4 लिखा है। सो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही दे रहा है 4 के अपोजिट क्या है, 3 है, सो हमें 3 मिल गया। 2 के अपोजिट क्या है, 5 है, या 5 के अपोजिट क्या है, 2 है, सो हमें क्या नंबर मिल गया, हमको ये हमने नंबर लिख लिया। आपको पता है डाइस में कितने डिजिट तक होते हैं, 1 से 6 तक होते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 लिया, इसमें हमें 2 मिल गया, 4 मिल गया, जो आगे आपको शो हो रहा है। 3 और 5 इसके अपोजिट, तो हमने लिख लिया 2 3 4 5 हमें मिल गया। अपोजिट क्या बचा, रिमेनिंग नंबर्स क्या बचे, 6 और 1। सो रिमेनिंग नंबर इज 1 and 6, दिस इज द number. So now we will add the three faces, 2 plus 1 3, 3 plus 6 9. So that is your answer. You will write the answer B 9. Okay, आपको इसे लिखना नहीं है, समझना था, तो हम इसको हटा रहे हैं। ये आपको समझने के लिए सिर्फ हमने बताया था हाउ कैन वी फाइंड आउट द सम ऑफ द हिडन नंबर्स, हाउ कैन वी फाइंड आउट द सम ऑफ द हिडन नंबर्स इन द डाइस। जो भी हमारे डाइस में क्या हिडन नंबर है, हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। I think students it is clear. If you have any doubt students, then you can also ask the query with me. So students, this is the last question of your hot questions, higher order thinking skills. So with this your chapter 7 has been completely finished. इसी के साथ आपका क्या chapter number 7 भी क्या होता है, completely finished होता है। Okay, now only one chapter number 13 graph is remaining. This will be the last chapter of your syllabus and last chapter of your book also. Okay, आपके syllabus का या आप कह लीजिए हाफ ईयरली फाइनल के एग्जाम के syllabus का या जितने भी हमने चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें सबसे लास्ट चैप्टर अब क्या है आपका ग्राफ। सो नाउ आई विल स्टार्ट इट। ओके, सो लुक हियर। Now students, I am starting chapter 13. The name of the chapter is graphs. Okay, so before starting this chapter I want to tell about the graph. It means what is the meaning of the graph. I want to explain it here. It has not been given in your book, but I want to explain it because अगर आपका ग्राफ का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो आपको ये तो पता होना चाहिए ग्राफ होता क्या है। Okay, so look here. In mathematics, a graph can be defined. A graph can be defined as a you know about that, हम क्या मैथमेटिक्स में ही ग्राफ का यूज यहाँ डिफाइन कर रहे हैं एज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन or a diagram that represent data or values in an organized manner. अब हम इसको बताते हैं क्या है। आपसे कह रहा है मैथमेटिक्स में हम ग्राफ को ये डिफाइन कर सकते हैं, कोई डेटा है या कोई वैल्यू है, उसको अगर हमें क्या एक स्पेसिफिक वे में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, पिक्टोरियल फॉर्म में या डायग्राम के वे में हमें रिप्रेजेंट करना है, सो हम क्या उसको एक डायग्राम में शो करेंगे जिसमें वो कहलाएगा क्या ग्राफ। ओके, आप चाहे तो ग्राफ पेपर देख सकते हैं, आपकी बुक में पेज नंबर 213 से स्टार्ट है, उसमें आपको डायग्राम बना हुआ है। ओके, अब हम ये बताते हैं डेटा क्या है और हम उसको या वैल्यूज क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, हम एक सपोज करते हैं, अभी हम इस बुक के एग्जाम्पल को ही ले रहे हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल को हम लेके अभी पहले बता रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे बोर्ड में। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी क्लास है, आप क्लास 5th के स्टूडेंट्स हैं, आप सपोज करिए आपकी क्लास में टोटल मिला के 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स हैं, आप भी हैं उसमें, माना हमने 20 स्टूडेंट्स में ले लिया, हमने कुछ के नाम ले लेते हैं, ले लिया आयुष हो गया, जैसे जो बच्चे हमें रेगुलरली होमवर्क भेजते हैं उन्हीं का नाम ले रहे हैं, आयुष हो गया, सूर्यांश हो गया, ठीक है, संकल्प हो गया, देन अंश प्रजापति हो गया,
देन दीज स्टूडेंट्स आर सच टाइप ऑफ स्टूडेंट जो हमें डेली होमवर्क भेजते हैं, उन्हीं का नाम लेते हैं यहाँ। तो आप लोग भी होमवर्क भेजिए जो नहीं भेज रहे हैं। फोर्थ फिफ्थ हम ले लेते हैं, अंश श्रीवास्तव हो गया, ठीक है। देन आफ्टर दैट अंशुमन निषाद हो गया। सो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। इन्होंने पढ़ाई शुरू करी। आपकी बुक है मैथमेटिक्स की बुक है, एक सपोज करते हैं कि आपकी मैथमेटिक्स बुक में टोटल नंबर ऑफ द पेजेस हैज बीन गिवन 236। हमने एक सपोज कर लिया आपकी मैथमेटिक्स बुक में कितने पेज हैं, 236 पेज हैं। आयुष ने कितने पढ़े, सूर्यांश ने कितने पढ़े, आयुष ने हमने मान लिया 50 पेजेस आयुष ने पढ़े, सूर्यांश ने 70 पढ़े, संकल्प में 80 पढ़े, अंश प्रजापति ने 100 पढ़ दिए, अंश श्रीवास्तव ने 110 पढ़ दिए और अंशुमन ने 30 पेजेस पढ़ दिए। ओके, अब जब हम इन डायग्राम को, इस चीज को अगर हम किसी डेटा के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे, किसी व्यू में ग्राफ में शो करेंगे या किसी डायग्राम में शो करेंगे, पिक्टोरियल फॉर्म में शो करेंगे, दैट इज रिलेटेड फ्रॉम द ग्राफ। वो आपका क्या कहलाएगा, ग्राफ। क्लियर। सो हम एक डायग्राम बनाते हैं ग्राफ का, उसके अकॉर्डिंग आपको हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सो लुक हियर, इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द पेज नंबर 213 फ्रॉम गेट स्टार्टेड। सो लुक हियर, सो स्टूडेंट्स यू कैन सी इट, okay, it has been given in your book in page number 213. Get started is the topic. In this question has been given, Arnav, Ishan, Devika and Lata are very fond of reading. यानी क्या, there are the 4 persons here, Arnav, Ishan, Devika and Lata। वो क्या है, पढ़ने के बहुत ही शौकीन है, fond of मतलब शौकीन है। They recorded the number of story books they read during the summer vacations month ऑफ मे, यानी कि उन्होंने ये रिकॉर्ड किया कि मंथ वे में जो समर वेकेशन पड़ा था उसमें उन्होंने स्टोरी बुक कितनी पढ़ी, नंबर ऑफ स्टोरी बुक कितनी पढ़ी। एंड दैट टाइप ऑफ द रिकॉर्ड दे हैव प्रेजेंटेड इन द बार ग्राफ। ये बार ग्राफ बना हुआ है। ओके, जब आप ग्राफ पेपर देखेंगे तो ग्राफ पेपर आपके क्या बॉक्सेस बने होंगे छोटे छोटे रेड कलर के, वो क्या आपके ग्राफ पेपर है। ओके, you can also see, use your book to see the graph paper also in page number 213. So here the data has been given in the पिक्टोरियल फॉर्म। आपका डेटा क्या है, ये पिक्टोरियल फॉर्म में शो हुआ है। सो दैट इज बेस्ड ऑन द ग्राफ। यही क्या हमारा ग्राफ है। अभी हमने आपको डेफिनेशन बताई, क्या बताया, अ ग्राफ कैन बी डिफाइंड एज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स डेटा और वैल्यूज इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ये क्या हमारा डायग्राम क्या है, पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है और इसमें हमारा क्या कोई भी डेटा का एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। लुक हियर आउट, आर्नव दिया है, ईशान दिया है, देविका दिया है, लता दिया है। एंड दैट इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द पर्संस एंड इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स। हियर आप लिखना चाहिए, दीजिए दिस इज द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स, ठीक है। यानी कि ये नंबर ऑफ द स्टोरी बुक्स है दैट हैज बीन रेड बाय द 4 पर्संस हियर। ओके, सो आप देखिए किस तरह इसको समझते हैं, किस तरह क्या करना है। आर्नव दिया है आपको, कहां तक लग रहा है, ये 8 तक। यानी आर्नव ने कितनी स्टोरी बुक्स पढ़ी इसमें, 8। इट मींस आर्नव हैड्स स्टडीड 4 स्टोरी बुक्स। ओके, देन ये कैसे हमारा शो हुआ, आर्नव ये है यानी नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ दैट स्टूडेंट इज हियर एंड नंबर ऑफ द स्टोरी बुक्स हैज बीन गिवन इन द दिस पार्ट। रिमेंबर स्टूडेंट्स, हम आपको एक चीज और बता देते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द कॉल्ड बाय द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो आपकी ये बेस लाइन है हम इसे कहते हैं एक्स एक्सिस। ओके, एंड जो आपकी अपर लाइन है, ये जो आपकी परपेंडिकुलर की तरह जा रही है, दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ओके, सो वाई एक्सिस में जो डेटा यहाँ रिप्रेजेंटेशन हो रहा है दैट इज द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स इन द एक्स एक्सिस। जो भी आपको नेम लिखा है दैट इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द persons who has studied the story book. So here you can see आर्नव ने कितनी बुक पढ़ी, 8। ईशान का डायग्राम यानी बार कहां तक जा रहा है, 10 तक। इट मींस ईशान ने कितनी बुक पढ़ी, स्टोरी बुक 10। देविका का कहां तक जा रहा है, 4। सो देविका ने कितनी बुक पढ़ी, 4। लता ने कितनी बुक पढ़ी, कहां तक जा रहा है, 16 तक। सो इट हैज बीन गिवन इन द ग्राफ, दैट इज रिप्रेजेंटेशन, दैट टाइप ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इज रिलेटेड फ्रॉम द ग्राफ। सो इसी तरह अगर हम किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर हम पिक्टोरियल फॉर्म में या डायग्रामेटिक वे में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सो उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। I think students now each and everything is clear about the graph. It means each and every student is clear what is the meaning of the graph and how can you show it here. Okay, if you have any doubt students then you can also ask the query with me. Okay, इसका solution हम आपको next class में continue करेंगे।
आज हमने आपको इसकी मीनिंग वैल्यू समझाई है. इन दिस देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस हैज बीन आल्सो गिवन. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एवरीथिंग वी कैन शो इट. क्लियर स्टूडेंट्स? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ग्राफ क्या होता है. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क विद मी. ओके.